The next topic is explanation of reflection and refraction using Huygens theory। यानी Huygens थ्योरी से हाइगन ने जो सिद्धांत दिया उससे हमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करना है बच्चों। ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक है, वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जामिनेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में आपको इससे 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, 1.5 मार्क्स का एज जैसे ब्लूप्रिंट अभी बोर्ड ने इशू किया उसके अकॉर्डिंगली। तो बच्चे बहुत इजी है, बहुत नॉर्मल है, आसानी से देखें इसको। फर्स्टली अपन क्लियर करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग हाइगेन्स थ्योरी, यानी हाइगेन सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या। यहां पर मैंने एक डायग्राम बनाया, नॉर्मल सा डायग्राम। तो जैसे आपने बच्चों रे ऑप्टिक्स जो कि 9th चैप्टर था उसके अंदर आपने पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा था आपने, क्या होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? अगर किसी मीडियम में रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है ना, किसी मीडियम में रे ऑफ लाइट्स गुजर रही है, प्रकाश किरणें गुजर रही है, तो किसी रिफ्लेक्टेड सरफेस से इंसिडेंट या हिट करके टकरा कर वो वापस उसी मीडियम में लौट जाती है ना, इफ द रिटर्न बैक टू द सेम मीडियम आफ्टर इंसिडेंट ऑन अ रिफ्लेक्टेड सरफेस। तो ये जो इंसिडेंट है या ये फिनोमेना जो है ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या परावर्तन होता है प्रकाश का। तो यहाँ पर उसके रिलेटेड 3 मेन लॉज थे। कौन कौन से लॉज थे बच्चों? फर्स्ट वन कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। सेकंड क्या था बच्चों? सेकंड हमारे पास था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे हैं ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, ये इसके मेन रूल्स थे। अब अगर हम वेव ऑप्टिक्स के प्रिंसिपल और हाइगन प्रिंसिपल को यूज करके लास्ट में ये प्रूव कर देते हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसा आउटपुट हमें मिल जाता है, तो ये चीज प्रूव हो जाएगी। वेरी इजी, ध्यान दीजिए। तो बच्चे यहां पर आपको दिख रहा है, यहां पर एक रिफ्लेक्टेड सरफेस दिया गया है M1 M2, दूसरी साइड पॉलिश की हुई है, ऊपर कोई एक मीडियम है उसी में सारी रेस बनाई है अपन ने। तो ये एक रिफ्लेक्टेड सरफेस M1 M2 है हमारे पास में। यहां पर मैंने डायग्राम बनाया, उसमें रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों का यूज किया मैंने। यहां पर P जो है इंसिडेंट रे है, रे आ रही है, ये नॉर्मल दिया है N1 N1 डैश। तो ये नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास में आपतन कोण। तो ये रहा आई हमारे पास फॉर्म हो रहा है। यहां आई, यहां से रे ऑफ लाइट टकराएगी, इंसिडेंट करेगी, वापस इसी मीडियम में निकल जाएगी वो हमारे पास में। तो P हमारे पास में इंसिडेंट रे होगी और इधर Q इंसिडेंट रे होगी हमारे पास में, ठीक है। अब बच्चों सॉरी, यहां पर अपन बात करें तो P और Q इंसिडेंट रेज है और R और S जो है ये रिफ्लेक्टेड रेज है, यानी परावर्तित किरणें हमारे पास में N1 N1 डैश और N2 N2 डैश, दो नॉर्मल स्ट्रो की है मैंने यहाँ पे। अब बच्चे स्टार्टिंग कर रहे हैं अपन। मान लीजिए ए बी एक प्लेन वेव फ्रंट है। प्लेन वेव फ्रंट मींस जस्ट लाइक मान लो हमारे पास में यहाँ लाइट सोर्स है, इनफाइनाइट पे कोई लाइट सोर्स है। तो जैसा हमने पढ़ा बच्चों कि इनफाइनाइट पे लाइट सोर्स होता है, तो इनफाइनाइट से जो वेव फ्रंट्स आते हैं वो प्लेन वेव फ्रंट्स फॉर्म होते हैं। तो यहां से प्लेन वेव फ्रंट्स ऐसे दिखेंगे आप, ये प्लेन वेव फ्रंट्स यहां से आ रहे हैं। मान लो ये डस्टर ये एक प्लेन वेव फ्रंट है हमारे पास में, ये यहां से यूं आएगा, यूं आकर ये ऐसे हिट करेगा इस पर M1 M2 जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है, ये ऐसे आए। तो लेट AB इज ए इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये एक आपतित समतल तरंगाग्र है, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, ये यहां पर आकर हिट करा इसने। तो यहां पर बच्चों हम देख रहे हैं तो AB को एक प्लेन वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट है हमारे पास, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया इसने I है हमारे पास, आपतन कोण I के साथ ये आपतित हो रहा है। AB एक समतल तरंगाग्र है। अब जैसा कि हमें दिख रहा है क्लियरली यहाँ पर बच्चों कि यहाँ हमें देख रहे हैं हम कि यहाँ पर बच्चों जो हियर यहाँ पॉइंट A जो है, प्लेन वेव फ्रंट का जो पॉइंट A है वो B से पहले पहुंच चुका है M1 M2 सरफेस पे।
पॉइंट ए बी से पहले M1 M2 पर आ चुका है, जबकि बी जो है बच्चे वो बी यहां पहुंचेगा जब सी तक या M1 M2 सरफेस पे हिट करेगा तो उसे इतनी डिस्टेंस कवर करनी है, बी वो इतना पीछे रह गया है से, जबकि ए पहले पहुंच चुका है और बी कुछ दूरी पर है, यानी अभी भी बी कुछ सम डिस्टेंस पे पहले रह चुका है। तो बच्चे यहां पर अपन बात करें तो हियर जो एंगल PAN1 है, एंगल PAN1 इज इक्वल टू है हमारे पास में BAC इज इक्वल टू I। ये है इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिख रहा है जैसे PAN1 रे ऑप्टिक्स का पोर्शन लिया, इधर वेव ऑप्टिक्स का ले लिया, BAC ये दोनों एंगल सेम है, एंगल I के इक्वल है जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल है हमारे पास। अब बच्चे अपन बात करें तो जो पॉइंट B है यहां पर ये एंगल फॉर्म हो रहा है, ये है 90 डिग्री हमारे पास में। B को C तक पहुंचने में है ना, B रिक्वायर्स या B टेक्स T टाइम टू रीच एट पॉइंट C। B को C तक पहुंचने में मान लीजिए हमारे पास में लेट B टेक्स T टाइम टू रीच एट पॉइंट C, then distance BC is B को C तक आने में T टाइम लगता है बच्चों, और मान लो इस मीडियम में जो स्पीड है लाइट की वो है हमारे पास में V स्पीड से ट्रेवल कर रही है लाइट। तो बच्चों यहां तक पहुंचने में T टाइम लगेगा, तो मैं बोलूं BC यानी B को कितनी डिस्टेंस चलनी है, तो BC की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में VT, कितनी हो जाएगी VT। इक्वेशन में सवाल आता है कैसे आया VT, तो बच्चों हम जानते हैं वी नो दैट स्पीड इज इक्वल्स टू होता है, वी नो दैट स्पीड या वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू हो गया वेलोसिटी मल्टीप्लाई विद टाइम, तो वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट हो गया, तो ये डिस्टेंस आ गया। B यहां तक पहुंचेगा, इतनी डिस्टेंस उसे चलनी है, जबकि जो पॉइंट A है बच्चों वो पहले पहुंच चुका था यहां पर, तो ये जो पॉइंट A है ये इसी सेम टाइम T में, पॉइंट A सेम टाइम T के अंदर क्या होगा, यहां से वापस रिफ्लेक्टेड होगा और ये कुछ दूर निकल जाएगा। A पहले आया तो A का पहले रिफ्लेक्शन होगा हमारे पास में, यूं आकर ये इंसिडेंट हुआ है तो इसका रिफ्लेक्शन होगा, तो कैसे A पहले जाएगा तो A इधर से ऊपर उठेगा और B नीचे आएगा, तो इस टाइप से हमें एक नया वेव फ्रंट बनेगा जो कि रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगा। कैसे, ध्यान दीजिए इधर, तो in this same time T distance traveled by A is AD is equal to VT। सेम मीडियम है तो सेम मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट सेम रहेगी V, तो ये यहां से बच्चों A पहले निकलेगा वापस इससे दूर निकल जाएगा, या B C तक आएगा, इसी टाइम में A जो है बच्चों ये हमारे पास में इतनी डिस्टेंस क्लियर कर जाएगा। इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने AD, तो AD की वैल्यू होगी VT, सेम इसी टाइप से VD आया हमारे पास में, वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट हो गया डिस्टेंस। ठीक है, अब अपन बात करें तो जो पॉइंट A है, इस पॉइंट A को आप सेंटर कंसीडर करो। सेंटर कंसीडर करेंगे, आपके पास जो कंपास है उस कंपास को बच्चों A से D तक खोलो, यानी VT डिस्टेंस आपने उसको खोल लिया कंपास को AD के इक्वल, और यहां पर एक हल्का सा आर्क आपको कट करना है। आर्क कट किया तो इस आर्क पर पॉइंट C से फ्रंट डायरेक्शन में बच्चों एक टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ कर दीजिए, तो ये एक नई चीज निकल कर आई जो हमने टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ किया है डी के फ्रंट पोर्शन पे। दिस टेंजेंशियल सरफेस विल रिप्रेजेंट द न्यू कंडीशन ऑफ वेव फ्रंट विच इज नॉन एज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो यहां पर CD जो है वो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गया हमारे पास, ये हुआ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। क्लियर है, अब यहां पर ये भी एंगल 90 डिग्री बन रहा है, आप देख लीजिए यहां पर ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये 90 डिग्री है हमारे पास में। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्टेड हमारे पास में वेव फ्रंट है, तो यहां पर इसने एंगल बनाया जो वो है एंगल R, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल हमारे पास। क्लियर, अब आगे चलते हैं बच्चों। तो आगे हमारे पास में यहां आपको दिख रहा है हियर
अब अपन देखें तो हियर N2CS एंगल N2CS इज इक्वल टू एंगल DCA। DCA तो एंगल DCA इज इक्वल टू है R। ये हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल एज शॉन इन फिगर। जैसा कि हमें फिगर में दिख रहा है, ये एंगल R और ये एंगल R इक्वल है, हमने मेंशन कर दिया, राइट। अब अपन देखें तो इन ट्राइंगल्स, यहां पर जो दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, इन ट्राइंगल्स ADC एंड ABC, जो ट्राइंगल है ADC और ABC, इनके अंदर अपन देखें बच्चों तो एक ये एंगल A, यहां पर जो दिख रहा है आपको साइड AD, फर्स्ट ट्राइंगल इज दिस ADC एंड सेकंड ट्राइंगल इज दिस सेकंड। तो यहां पर आपको दिख रहा है AD और BC, AD की वैल्यू है आपके पास में VT और BC है VT, तो ये एक एक साइड दोनों में इक्वल है। AD इक्वल्स टू आ गया BC इज इक्वल टू VT, ये हमारे पास में कॉमन साइड। फिर यहां पर दिख रहा है बच्चों AC, तो AC जो है इस फर्स्ट और सेकंड दोनों ट्राइंगलों में कॉमन है हमारे पास में, तो बच्चे यहां पर AC जो है ये आ गई कॉमन साइड। अब बच्चे लास्ट अपन देखें तो यहां पर देखिए बच्चों, एक ये B पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, D पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि इन दोनों ट्राइंगल्स में दो साइड्स जो है उनकी वैल्यू सेम है और हमारे पास में एक एंगल भी सेम है। ADC इज इक्वल्स टू एंगल ABC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहां पर आपको दिख रहा है एक साइड एंगल और साइड, ये तीनों चीजें सेम है, तो अपन यहां कह सकते हैं हियर by using side angle side law, these two triangles are isosceles triangle। तो बच्चों हमें यहां दिख रहा है कि साइड एंगल साइड भुजा कोण भुजा गुणधर्म से बच्चों देखा जाए तो ये दोनों ट्राइंगल ADC और ABC जो है ये आइसोस्केलस ट्राइंगल्स होंगे, यानी हमारे पास में सर्वांग त्रिभुज है हमारे पास में। तो बच्चे हम कह सकते हैं सो देयरफॉर, इसलिए अपन देखें बच्चों तो हमारे पास में जो यहां पर बेटा जो एंगल BAC होगा ये इक्वल होगा एंगल DCA के, और एंगल I इज इक्वल टू होगा एंगल R, यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। और यही हमारे पास में लो होता है रिफ्लेक्शन का, या मैंडेटरी कंडीशंस, आवश्यक शर्त है परावर्तन की। तो ये चीज हमने प्रूव कर दी, बहुत इजी था, कुछ नहीं था। एक M1 M2 एक रिफ्लेक्टेड सरफेस कंडीशन कंसीडर किया गया, एक प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, AB यहां पर हिट कर रहा है जिसका पॉइंट A पहले पहुंच चुका है, B को आने में भी कुछ टाइम लगेगा या उसे B से डिस्टेंस कवर करनी है। तो यहां पर एंगल शो कर दी जो इंसिडेंट एंगल थे, ये मैंने मेंशन किए। अब BC तक पहुंचेगा T टाइम लेगा, तो BC डिस्टेंस की वैल्यू होगी VT, फार्मूला का यूज करके। अब B यहां तक आएगा, इतने में A रिफ्लेक्टेड होके वापस दूर निकल जाएगा इस मीडियम में, तो ये A कितने डिस्टेंस चलेगा, सेम टाइम T में ये चलेगा AD इक्वल टू VT। A को आप सेंटर कंसीडर कीजिए, कंपास को खोला आपने AD के इक्विवेलेंट और यहाँ एक आर कट किया, एक चाप काट दिया, और ये पॉइंट D था, इसके ऊपर आपने C से एक टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ कर दिया जो कि वेव फ्रंट की न्यू कंडीशन को शो कर रहा है। तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हमारे पास में, ठीक है। एंगल R इसने फॉर्म किया यहाँ पर हमारे पास। फिर यहाँ हम देखें तो यहाँ पर बच्चों N2CS और DCA इक्वल टू R है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है हमारे पास। फिर दोनों ट्राइंगल्स दिए, दोनों ट्राइंगल्स में AC कॉमन साइड है, AD और BC इक्वल है, और ये 90 डिग्री एक एंगल है। तो साइड एंगल साइड लो से अपन देखें तो ये दोनों आइसोस्केलस सर्वांग समत्रिभुज हुए बच्चों। तो हम कह सकते हैं ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्विवेलेंट होगा, तो एंगल I इक्वल टू एंगल R आया, ये प्रूव हो गया। और रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में है हमारे पास में, तो ये दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हुई। ये खत्म हो गया हमारे पास रिफ्लेक्शन। ये क्लियर हो गया, खत्म बच्चों। नाउ अगर इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका पूरा इसके अंदर मेंशन है, इजीली आपको समझ आ जाएगा। दिक्कत होती है आप मुझसे पूछें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। थैंक यू।